ओके हाय। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है कॉन्कैटिनेशन एंड स्ट्रिंग लिटरल्स। ठीक है, सबसे पहले देखिए इसमें अब दो वर्ड्स हैं, एक है कॉन्कैटिनेशन और एक है स्ट्रिंग लिटरल्स। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कॉन्कैटिनेशन क्या होता है। मैं इसको यहाँ से सिंपली क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ और यहाँ पे नीचे पेस्ट करता हूँ एज ए हेडिंग। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू ओके देखिए कॉन्कैटिनेशन, इस दुनिया में अल्लाह ताला ने जो भी चीज़ बनाई उसको किसी न किसी से जोड़ के रखा। मतलब कोई ऐसी इस दुनिया में चीज़ नहीं है जो किसी से जुड़ी नहीं हो। आप इंसानों की एग्जांपल ले लें, इंसानों के बगैर कुछ भी नहीं है। ठीक है, हर चीज़ मिल के कुछ ना कुछ बनाती है। अगर कोई कांच का टुकड़ा है, कांच का कोई गिलास है, तो वो कांच के टुकड़ों से मिलकर बना हुआ होगा। ठीक है, इसी तरह हर चीज़ जुड़ी हुई है इस दुनिया के अंदर। आप घर देख लें, घर ईंटें जब मिलती हैं तब वो घर बनता है। तो इसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर क्या होता है, कॉन्कैटिनेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम आप कह लें कि हम अपनी स्टेटमेंट्स को जोड़ते हैं। ठीक है, हम अपने कोड को जोड़ते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज मैं यहाँ कहता हूँ कि एक नाम है बिलफर्ज हबीब। ठीक है, मैं अपना नाम लिखता हूँ। अब मैं क्या कहता हूँ, ये एक स्टेटमेंट है। ठीक है, मैं इसको कह देता हूँ वन, एक स्टेटमेंट है। और दूसरे पास मेरी स्टेटमेंट है एक टू। दूसरी कौन सी स्टेटमेंट है, इज़ 24 years old। ठीक है, और यहाँ पे मैं देख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ फोर स्टार। अब देखें, दो स्टेटमेंट्स हैं मेरे पास, एक क्या है, एक है हबीब और एक है दूसरी दो स्टेटमेंट 24 years old। अब ये एक दूसरे के बगैर कुछ भी नहीं है। हबीब इस दूसरी स्टेटमेंट के बगैर कुछ भी नहीं है, और ये दूसरी स्टेटमेंट इस पहली वाली जो कि हबीब नाम की स्टेटमेंट, इसके बगैर कुछ भी नहीं है। तो ये स्टेटमेंट्स तब एक शक्ल में डलेंगी जब हम इन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सिंपली अभी कॉन्केटिनेट करते हुए कि मैं कहता हूँ मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ। मैं यहाँ पे बल्कि नीचे कार भी लेता हूँ एंड टू ऑन कॉन्केटिनेशन। ठीक है, मैं ऑन कॉन्केटिनेशन इज हबीब इज 24 years old। ठीक है, ये देखिए अब मैंने क्या किया, इन दोनों स्टेटमेंट्स को जोड़ लिया आपस में। ठीक है, अब ये पूरी एक शक्ल बन गई इनकी। ठीक है, तो यही कंसेप्ट होता है प्रोग्रामिंग में कि आप अपनी स्टेटमेंट्स को जोड़ते हैं आपस में। ठीक, अब हम जाते हैं अपने विजुअल स्टूडियो की तरफ। जो मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ विजुअल स्टूडियो के ऊपर। ठीक है, मैं आपको स्क्रीन शेयर भी करवा देता हूँ। ये मैंने अपने विजुअल स्टूडियो ओपन कर लिया। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट कर लिया और मैं इसको नाम दे देता हूँ, क्या नाम देता हूँ, लेट्स सपोज मैं इसको नाम ही देता हूँ कॉन्केटिनेशन। ठीक है, और मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ ओके। ठीक है, ये मेरे सामने मेरा प्रोजेक्ट खुल गया। मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ इसको, ये देखिए अब सही। ये देखें, अब आपको आसानी से सही से नज़र आ रहा होगा। ओके, यहाँ पे मैं अपनी एक स्टेटमेंट लिखता हूँ CW टैप टैप और लिखता हूँ कि हबीब। ठीक, और यहाँ पे एक और स्टेटमेंट लिखता हूँ इज़ 24 years old। ठीक, अब देखें, अब वहाँ तो हमने सिंपल क्या किया था कि दो स्टेटमेंट्स को आपस में जोड़ दिया था, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम सिंपली इस तरह तो नहीं जोड़ सकते। हाँ, ये अलग बात है कि मैं इसको लाइक इसके अंदर लिख दूँ। ये इसकी मैं बात नहीं कर रहा। ठीक है, ये टोटली आप कह रहे हैं ये अलग कॉन्सेप्ट है कि ये तो हो गया, आप एक ही स्टेटमेंट को पूरा लिख रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि दो स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो मैं यहाँ भी इसको रीडू कर लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया, ये मेरे पास दो स्टेटमेंट्स हो गए। अब देखिए मैं सिंपली क्या करता हूँ, वो रन को रन करता हूँ, लेकिन अभी इसमें एरर इस तरह की अभी स्क्रीन को होल्ड नहीं करवाएगा। ठीक, मैं होल्ड करवाने के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ कंसोल, आई एम सॉरी, console.readline। okay, now it will work good। okay, ये देखें हबीब इस बार
24 ईयर्स और अब देखें इसमें एक इशू है। इशू क्या है ये आपको मैं दिखा भी देता हूँ। लेकिन ये देखिए इसमें क्या इशू आ गया। इसमें ये इशू है कि ये दोनों स्टेटमेंट्स अलग अलग हैं। ये देखें अभी ऊपर है, नीचे है 24 ईयर्स ओल्ड। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा आपको और सिंप्लीफाई करके दिखाता हूँ इसको। देखें अब मैं इन दोनों को रिमूव करता हूँ, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ देखें, इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि हम किस तरह स्टेटमेंट्स को अपनी कमेंट करते हैं, ठीक है। अब कमेंट में क्या होता है कि आप जिस स्टेटमेंट को कमेंट कर देते हैं वो स्टेटमेंट, या आप उस कुछ भी स्टेटमेंट का नाम दे लें, वो आप अपने प्रोग्राम के अंदर रन नहीं होगी, ठीक है। रन टाइम के अंदर कंपाइलर उसको रन नहीं करेगा, ठीक है। चलिए मैं आपको वो समझा देता हूँ, लेकिन ये कॉन्सेप्ट पहले से थोड़ा सा समझ लें। मैं इन दोनों को रिमूव करता हूँ वापस, ठीक है। मैंने रिमूव किया। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बना लेता हूँ स्ट्रिंग h इज इक्वल टू, ठीक है, और मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ हबीब, ठीक। अब यहाँ पे कॉलन यूज़ कर लिया, सेमीकोलन। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक और इस स्ट्रिंग के वेरिएबल बनाता हूँ, स्ट्रिंग a इज इक्वल टू, और यहाँ पे मैं कहता हूँ इज 24 ईयर्स ओल्ड। ओके, अब देखें, अब तो मेरे पास पहले तो ये था कि मैंने उनको सिंपली कंसोल के अंदर प्रिंट करवा रहा था। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इनको वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करवा रहा हूँ। तो अब बेसिकली कॉन्केटिनेशन का कॉन्सेप्ट क्या है कि कॉन्केटिनेशन आपके वेरिएबल्स को जोड़ता है। आप इनडायरेक्टली आप इसको कह सकते हैं कि आपके स्टेटमेंट्स को जोड़ता है, मतलब, लेकिन उसका जो बैक एंड पे मेन ही होता है वो यही होता है कि आपके वेरिएबल्स को जोड़ होता है। अब देखना है कि मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सी ब्लू टैब टैब, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये देखें इसको, बल्कि मैं एच, जो कि मेरा ये वेरिएबल था पहला एच। अच्छा, कंकेटिनेशन के लिए जो हम सिंबल यूज़ करते हैं वो प्लस का होता है, ठीक, ये प्लस। और यहाँ पे मैं कह देता हूँ ए, ये देखें, ठीक है। मैंने सिंपली क्या किया, एच प्लस ए, दोनों स्टेटमेंट्स को या दोनों वेरिएबल्स को कॉन्केटिनेट करवा दिया। और कॉन्केटिनेट के लिए ये क्या होता है, प्लस। और अब मैं इसको रन करता हूँ, ये देखिएगा, ये देखें हबीब इज़ 24 ईयर्स ओल्ड, ये इसके बाद आ रहा है हबीब और इसके दरमियान। ये देखें मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से आगे कर देता हूँ, अब आपको सही से नज़र आ जाएगा। ये देखें हबीब इज़ 24 ईयर्स ओल्ड। ओके, एक ये कंसेप्ट। और अच्छा मैं अब आपको बताने लगा था कि कमेंट का क्या सीन होता है। देखें उसका ये है कि जैसे कि मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, हाय एवरीवन, ठीक है। ये देखें अब मैं चाहता हूँ ये जब मैं अपना प्रोग्राम रन करूँगा तो ये स्टेटमेंट इसके अंदर तो आ गई है, देखें अब ये इसके साथ कंपाइलर ने इसको प्रिंट कर दिया, रन टाइम पे इसको ले आया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये वाली स्टेटमेंट हमारे आउटपुट में ना आए, कंपाइलर रन टाइम के अंदर इसको आउटपुट ना करवाए, ठीक। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो कमेंट करने का भी मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए आप इसके स्टार्ट, इसके पहले आपको इसको बताता हूँ कि कमेंट करने का आप इसके यहाँ पे भी एक स्लैश लगा दें, डबल स्लैश, स्टार्ट में भी और एंड पे भी, ठीक है। ये देखें हो गया, कमेंट हो गया। लेकिन अगर आप आखिर में नहीं भी लगाते तो ये इसको कमेंट कर लेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसे कर रहे हैं, सिंगल कर रहे हैं, ठीक है, ये इसको नहीं लेगा, ये इसको एरर दे देगा। तो ठीक है, इसके लिए लाजमी शर्त है कि आपने इसके डबल स्लैश यूज़ करनी है, ओके। और इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने शॉर्टकट की यूज़ करना, आपने सेलेक्ट करना अपनी स्टेटमेंट को और कंट्रोल के सी, ठीक है। मैं इसको दोबारा से आपको दिखा देता हूँ। ये आप अपनी स्टेटमेंट को कॉल करवाएं और यहाँ पे कंट्रोल प्लस के प्लस सी, ये इसने इसको कमेंट कर दिया, ठीक है। अब देखिएगा मैं अपने प्रोग्राम को रन करवाता हूँ। ये देखिए अब कंपाइलर ने इसको क्या किया, रन टाइम इससे को प्रिंट नहीं करवाया, क्योंकि वो स्टेटमेंट प्रिंट कमेंट हो गई। और जो भी चीज़ कमेंट हो जाती है हमारे कोड के अंदर वो प्रिंट नहीं होती। तो ये वाला कंसेप्ट मैं आपको समझाने चाह रहा था कि यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि जो आज का हमारा टॉपिक अभी जो हम स्टार्ट किया हुआ हमने कॉन्कैटिनेशन, ठीक है। ये देखें हमारा टॉपिक नेम है कॉन्कैटिनेशन, और यहाँ पे मैं सिंपली यही क्या करता हूँ ये, और मैं अब क्या करता हूँ इसको कमेंट करवा देता हूँ ये।
अच्छा, ये सिर्फ मैंने इसलिए किया ताकि आप लोगों को पता हो कि हमारे टॉपिक का भी नाम क्या जा रहा है। ठीक, अब देखिएगा ये सिंपली हैव यूज्ड 24 इयर्स ओल्ड। कर दो। हाँ जी, काइंडली म्यूट कर लें आप। ओके, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको रिमूव करते हैं और यहाँ पे हम अब यूज़र के इनपुट से ना कोई वैल्यूज़ लेते हैं। लेट्स सपोज आई एम टेकिंग अ स्ट्रिंग वेरिएबल and named as a, and its value is I am going to take it on user input. Okay, so for user input हम इसके लिए क्या करते हैं, console.writeline कराते हैं। आपको पता है console.readline, because as you know कि readline क्या कहता है, अपने अंदर उसको होल्ड करवा के रहता है। इट इज़ यूज फॉर टू पर्पसेस, वन इज टू take an input from user and other its purpose is to hold the screen as well. Okay, अब मैं यहाँ पे यूज़र ने जो वैल्यू यहाँ पे मैं ऊपर लिख भी देता हूँ, enter your first name. ओके, अब मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट नेम को इस वेरिएबल ए के अंदर स्टोर करवाता हूँ और यहाँ पे मैं एक और स्टेटमेंट लिखता हूँ, enter your last name। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक अगेन वेरिएबल ले लेता हूँ स्ट्रिंग भी और इसको भी यूज़र के इनपुट पे रख देता हूँ। ठीक, console.readline, और यहाँ पे मैं करता हूँ एक और वेरिएबल लेता हूँ इंट का। अच्छा, इंट का मैं नहीं लेता, इतनी बड़ी मुझे वैल्यू चाहिए नहीं, मैं सिंपली बाइट का ले लेता हूँ। ठीक है, बाइट सी इज इक्वल टू, पहले मुझे इसको कन्वर्ट करवाना होगा। ठीक है, कन्वर्ट डॉट, अब बाइट में लिया तो बाइट में कन्वर्ट करवाना होगा, 2 बाइट ले लिया और यहाँ पे मैंने लिख लिया console.readline। ओके, एज गुड। और यहाँ पे मैंने, सॉरी यहाँ पे लिखा नहीं, एंटर योर एज। ठीक, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ओके, अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, योर नेम इज, योर फुल नेम इज। ठीक, और यहाँ पे मैं कनकैटिनेट करवा लेता हूँ ए प्लस बी। ठीक, और यहाँ पे मैं अगेन क्या करता हूँ, एक और स्टेटमेंट लिख, एंड योर एज इज, एंड योर एज इज, और आपकी एज जिस वेरिएबल के अंदर स्टोर है वो है सी, और मैं यहाँ सी को प्रिंट करवा लेता हूँ। ओके, अब देखिएगा, इसको मैं रन करता हूँ, यहाँ से स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ, ये मुझसे कहता है एंटर योर फर्स्ट नेम। आई एम गोइंग, मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आपको सही से नजर आए। एंटर योर फर्स्ट नेम, आई एम गोइंग टू टेक इट एज हबीब। ओके, और एंटर योर लास्ट नेम, हबीबुर रहमान। एंटर योर एज, आई एम गोइंग टू 24। ये देखें, ठीक है, योर फुल नेम इज़ हबीबुर रहमान एंड योर एज इज़ 24। लेकिन अब इसमें एक मसला है, ये देखें, हबीब और यू आर के दरमियान को स्पेस नहीं आ रही, रहमान के बाद जो एंड आ रहा है इसमें स्पेस नहीं आ रही, ऐसा क्यों है? तो इसकी वजह ये है, देखें हमने क्या किया है कि जो वेरिएबल्स के अंदर वैल्यूज़ आ रही थी ना, उनको कंकेटिनेट तो करवा दिया लेकिन उनके दरमियान स्पेस नहीं दी। ठीक, तो उनके दरमियान स्पेस देने के लिए यहाँ पे मैं सिंपली क्या करता हूँ, एक और कंकेटिनेशन करवा के यहाँ पे सिंपली एक स्पेस दे देता हूँ। ठीक है, ये देखें आप। अच्छा, मैं इसको करता हूँ यहाँ पे, ये इसको मैं आगे और यहाँ से राइट कर देता हूँ इसको, ताकि वो जो यूज़र वैल्यू डाले वो इसी स्टेटमेंट पे रहे, ना कि वो उसको नीचे वाली लाइन पे डिवाइड कर दे। और यहाँ पे मैं लाइन को हटा देता हूँ ताकि वो अगली लाइन पे ना जाए। ओके, नो प्रोग्राम, ये मैं जूम कर लेता हूँ। एंटर योर फर्स्ट नेम हबीब, एंटर योर लास्ट नेम उल रहमान, एंटर योर एज 24। ये देखें,
योर फुल नेम इज़ हबीबुर रहमान एंड योर एज इज़ 24। ये स्टेटमेंट होके हमें दे दिया। तो ये कॉन्सेप्ट था कॉन्केटिनेशन का, ठीक है। आई होप सो आपको ये समझ आएगा। मैंने एक मतलब आपको यूज़र के इनपुट पे भी दिखा दिया और एक मतलब खुद उसको फिक्स करके। ओके,